नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को अपनी बेटी व बेटे समेत एसएसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए और बताया कि पति की मौत के बाद उसके संपर्क में आए मुस्लिम युवक वसीम ने उसे शादी का झांसा दिया और उसका बेटे बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर कलमा तक पढ़ाया। पीड़िता ने बताया कि वो पुरगाजी कस्बे की रहने वाली है और पिछले 8 साल से आरोपी उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लगातार दबाव बना रहा था कि शहर में स्थित अपना मकान और अन्य जायदाद को बेचकर उसे पैसे दे दे। जब मना किया गया तो आरोपी ने धमकी दी और मारपीट की, जिसके बाद मजबूरन उसे 2 प्रॉपर्टी बेचकर आरोपी को देनी पड़ी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके सारे पैसे डकाल लिए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ने उससे जबरन वेश्यावृत्ति कराने की भी कोशिश की है। पीड़िता की माने तो पिछले 8 साल से आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाता चला आ रहा है। पीड़िता की बेटी ने भी अपनी मां के साथ हुए अत्याचार की दास्तां सुनाई और बताया कि कैसे आरोपी ने उन्हें हिंदू से मुस्लिम बनाया और कैसे उसकी मां के साथ जाति की। वहीं एसएसपी ने तुरंत महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम उसके साथ भेजी और आरोपी के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैं लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ। किस तरह का इंसाफ? जी, मुझे हिंदू से मुस्लिम बनाया और मुझे शादी का झांसा दिया। मेरी हर प्रॉपर्टी उस इंसान ने, वसीम ने हथिया ली और बेच के भाग गया, फरार हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए। वो शादी का झांसा देता रहा और मुझसे मारपीट करता रहा, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए उस इंसान से कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों का सब कुछ छीन के उसने मुझे बर्बाद कर दिया। शादी का झांसा देता रहा। कौन है वो? क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? वसीम पुरकाजी। हाँ। वसीम पुरकाजी। हाँ। काजान मेला जी, वहाँ पे ही रहता है वो। अब 27 तारीख से वो फरार है, मारपीट करके मेरे से। कितने साल से आप उसके संपर्क? 8 साल से है। जो ये 2 बच्चे हैं, एक लड़की बुरखे में, ये कौन है? ये मेरी बेटी है, मेरे ये बेटा है। ये पहले से ही है, मेरे दोनों बच्चे हिंदू थे। शादी हुई थी जी, कमल से शादी हुई थी मेरी, साकेत कॉलोनी में। उनका वे डेथ हो गई उनकी। अच्छा, उनकी डेथ हो गई जी। तो अब कहाँ पर रह रहे थे आप इतने टाइम से? जी, पुरकाजी में रह रही थी मैं। उन्होंने अपने घर में रख रखा था, मारते पीटते थे मुझे भी। अच्छा। शादी का झांसा दिया, हिंदू से मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया मुझे। अब वे मेरा सब कुछ छीन छान के फरार है घर से। अच्छा जी, मेरे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे हमें। बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरे बच्चों को धमकाते डराते थे कि तेरे बच्चों को मार दूंगा अगर तू घर से बाहर गई। हिम्मत चुड़ाई बहुत ज्यादा। हाँ। मैं घर से बाहर निकली, वो क्योंकि घर नहीं है ना, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गई। हाँ। मैंने अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहती हूँ मेरे बच्चों को, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या? मेरा जो घर है वो उस वसीम को सजा मिलनी चाहिए। मुझे हिंदू से मुसलमान बना के वो और मेरा घर छीन के, मेरी सारी संपत्ति छीन के भाग गया। मुझे इंसाफ चाहिए। ना मेरे से उसने शादी करी, ना निकाह करा, कुछ नहीं करा। अच्छा, बस ऐसे ही रख रहा था वो मुझ पे। मेरी मम्मी को पहले शादी का झांसा दिया वसीम नाम के बंदे ने। शादी का झांसा देने के बाद हमारा सारा जो घर था, प्लॉट था, सब कुछ बिकवा दिया। बिकवाने के बाद जबरदस्ती मारपीट करते थे वे हमारे साथ। मेरी मम्मी को भी मारपीट करते थे। मैं बचाती थी तो हमें भी डराते थे, धमकाते थे। ये बोलते थे जान से मार दूंगा अगर ये नहीं बेचा तुमने। तो सारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिकवाने के बाद हमें यहाँ से पुरकाजी ले गए। वहाँ पे हमारे से सारा काम कराते थे। मेरी मम्मी से भी काम कराते थे, अपने घर वालों का सब सारा काम कराते थे। जो उनके घर वाले हमें गलत बोलते थे, तुम तो ये हो वो, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। शिकायत की है क्योंकि वे 27 तारीख को मारपीट की, उन्होंने बहुत ज्यादा मारपीट की। कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ सब कुछ लेके भाग गए, फरार हो गए। पढ़ाई जाती। नमाज पढ़वाते हैं? हमारा धर्म परिवर्तन कराया, सब चीज करा के हमें बीच राह पे छोड़ के चले गए वे। हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारा बेचा गया वो हमें चाहिए। हमारे ना, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। उनके नाम वसीम है। अच्छा, उनके घर वाले में परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं उनके घर वाले। अगर हम वहाँ रहते हैं ना तो मेरी मम्मी के सारे कपड़े वगैरह सारे उतार देते, जैसे कि दुपट्टा भी ऑर्डर रखते हैं, बीचों बीच बहुत बेइज्जत किया है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।